और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र सरकार ने ये स्वीकार किया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से राज्य में लोगों की मौत हुई है। आंध्र सरकार ने आपको बता दें 9 अगस्त को सेंटर को एक रिप्लाई किया। उसमें उस जवाब में उसने अपनी तरफ से राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों के बारे में स्वीकार करते हुए केंद्र को लिखा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जिसने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत की बात स्वीकार की है। हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट लेकर इस पूरी खबर पर। आयुष्मान, बताइए कि और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर। देखिए श्वेता, राज्यों को ये खत लिखा गया था हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। पहले तो ये मना किया गया था कि कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है जिस राज्य ने ये माना है कि उनके यहाँ कुछ मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। ये एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात की गई है जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने के कारण कुछ लोग, हालांकि एक आंकड़ा नहीं दिया गया है, कुछ लोगों की बात कही गई है जिन लोगों की जान चली गई। ये सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है उसका एक स्पेसिफिक जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से मांगा था। 12 राज्यों ने मना किया था। पंजाब ने अपने जवाब में ये कहा था कि 4 मौतें सस्पेक्टेड कैटेगरी में हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि संसद में MOS हेल्थ, जिन्होंने कुछ सप्ताह पहले ये कहा था कि कोई भी मौत राज्यों की तरफ से रिपोर्ट नहीं की गई है, उन्होंने पहली बार ये माना है कि आंध्र प्रदेश में कुछ मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं, जो कि सेकेंड वेव हमने देखा था उसमें। श्वेता, जी आयुष्मान, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि केंद्र द्वारा ये लिखा गया था, सबसे पहले ये भी कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है और इसी पर लिखित जवाब मांगा था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। आयुष्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो लिखित जवाब मांगा गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें कोई और भी राज्य है जिनकी तरफ से ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं? और एक बात ये भी कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वो प्रॉपर जो आंकड़ा है वो दिया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से राज्य में? देखिए श्वेता, प्रॉपर आंकड़ा अगर दिया गया होता राज्यों की तरफ से तो ज़रूर वो आंकड़ा भी सदन के पटल पर होता, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसमें कुछ लोगों की बात की गई है और वही कुछ लोग केंद्र सरकार ने भी लिखा है। तेलुगु देशम पार्टी के MP हैं राज्यसभा के, उन्होंने ये सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 9 अगस्त को ये जवाब आया है और उस जवाब में ये साफ कहा गया है कि कुछ मौतें एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्रेशर के कमने के कारण हुई और ये वो लोग थे जो वेंटिलेटर पर थे। तो कोविड में हम जानते हैं कि वेंटिलेटर पर जो लोग होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक होती है, तो ऑक्सीजन का दबाव कमने के कारण इन लोगों की मृत्यु हुई है। इस बात को एक्सेप्ट किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने और उसी को सदन के पटल पर रख इस बात को साफ किया गया है कि पहली बार किसी राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत जो हुई है उसका एक्सेप्टेंस है। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये हाईलाइट करना श्वेता कि इसी तरीके का आंकड़ा दिल्ली से भी मांगा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ मना कर दिया है कि उनके पास ऐसा कोई खत आया है। और हम जानते हैं कि दिल्ली में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया ऑक्सीजन की कमी के कारण और वो अभी हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनके पास अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक उनके पास कोई ऐसी चिट्ठी नहीं आई है जिसमें वो ये केंद्र को बता सकें कि कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं। श्वेता, जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर कुछ आंकड़ों की बात की जा रही है, वो निर्धारित आंकड़े क्या है, सही फिगर क्या है, वो सदन के पटल पर नहीं रखा गया है।